गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट मींस क्या हुआ? इसमें लिखा हुआ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल पार्ट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जांपल के रूप में आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे आपको बताते हैं, ये एक रोटी है, एक रोटी इधर भी बना दी हम। अब इसमें क्या कि इसमें दो पार्ट कर देते हैं और इसको हम चार भाग में बांट देते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 और 2, ये क्या 1 2 3 4। अब इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे सेलेक्ट कर दिए हाफ हाफ को, तो ये क्या हो गया 1/2। अगर हम इसको 1 और इसका दूसरा, तो ये क्या होगा 2/4। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या है 1/2 है, ये क्या है 2/4 है। ये फ्रैक्शन अलग है, पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है, इक्वल है दोनों। कि ये इसका भी आधा भाग साइडेड है और इसका भी हाफ भाग साइडेड है। ठीक उस तरीके से क्या है 4/8 जो है वो भी क्या है, साइडेड है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 1/2 2/4 इसमें दिया हुआ है। जैसे 1/2 2/4, फिर आपका हो गया 4/8। ये क्या हो गया आपका, अगर इन दिनों की बात करें तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है, तो एक तरीके से बराबर है। अब हमको निकालना होगा कि कैसे इक्विवेलेंट कैसे होगा, और क्या दो फ्रैक्शन अगर आपका दिया है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये सब हम मालूम कैसे करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एग्जांपल में कि फाइंड टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/3 बाय मल्टीप्लाइंग। अगर क्वेश्चन रहेगा कि कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका आपको नेक्स्ट इक्विवेलेंट निकालना, नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे कोई फ्रैक्शन, जैसे इसमें तो दिया हुआ है 2/3। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैसे हम अगर एक्सरसाइज की बात करें और इसमें वैसे उस टाइप का तो क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बट अगर आपको दिया है जैसे है कि 3/8 का नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट, टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये नेक्स्ट टू अगर करना है कि फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इसमें जब भी कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे आपका है 3/8, इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से आप कर सकते हैं। अगर रहता कि नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट या नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। इसका नेक्स्ट ये है। अगर आप सिर्फ अगर दिया हुआ कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो कोई भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका लिख दीजिए। अगर हम इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से, या 3/8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इसको हम लिखते हैं 8 से 24/8 8 से 64। बट आपको किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा उसको सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आप इसको 8 से कर दीजिए, इसको 10 से। जैसे अगर आपका 3/8 है फ्रैक्शन, इसके ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों में सेम नंबर से ही करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम 8 से किए और इसको भी 8 से ही मल्टीप्लाई किए हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको 8 से कीजिएगा, इसको 10 से कीजिएगा, कि 24/80 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये नहीं होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब भी अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अगर आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो सेम नंबर से। ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आएगा कि मल्टीप्लाई भी करना है या डिवाइड भी करना है, तो आपको सेम नंबर से ही करना है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। जैसे 3/8 क्या हो गया 30/80। अगर रहेगा ये 24/64 एंड 30/80 आर इक्विवेलेंट ऑफ 3/8। मतलब ये जो है 24/64 30/80, ये क्या है 3/8 का इक्विवेलेंट है। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मल्टीप्लाई करके है, मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं 2 और 3 से किया है, तो क्योंकि 1 से अगर करेंगे तो 3/8 ही होगा,
और अगर 2 इक्विवेलेंट निकालने के लिए दिया गया तो आप 2 और 3 से कीजिएगा कि 8 और 10 से तो हम ऐसे एग्जाम्पल वाइज करके बताएं, लेकिन 2 और 3 ही सही रहेगा। आप लोग कीजिएगा, जैसे 3/8 है तो सबसे पहले 2 से कर दीजिएगा इसमें, और 3/8 को 3 से कर दीजिएगा। ये हम एग्जाम्पल देने के लिए बताए कि जब भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम नंबर से ही कीजिएगा, जैसे 8 से हम किए, 10 से किए। और आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, आगे का प्रॉब्लम देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अब हम बता रहे हैं आपको इक्विवेलेंट में ये मल्टीप्लाई करके होता है, और अब जो निकालना आपको क्या है, बाय डिवाइड। क्या है कि 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बाय डिवाइडिंग। ये था मल्टीप्लिकेशन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और ये बाय डिवाइडिंग। डिवाइड करके आप कैसे निकालिएगा, जैसे आपके इसमें कुछ एग्जांपल दिया 14/28 का। 14/28 का 2 इक्विवेलेंट निकालना आपको कैसे, तो डिवाइड करके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किए कि 2 से डिवाइड किए और फिर 7 से किए, और इसको भी 2/4 2 से। जैसे 14 और 28 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे। 1 2 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 6 से, ये 7 से होगा, और 14 का आपको इतना ही फैक्टर होगा। अगर फैक्टर आप लिख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि वही नंबर से आपको डिवाइड करना है। जैसे 28 का भी हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 8 to 10 3 से नहीं होगा, 4 से होगा ये, फिर 4 के बाद ना 5 से होगा ना 6 से होगा, फिर 7 से होगा, 7 के बाद क्या होगा 14 से होगा 28। हम फैक्टर इसलिए लिखे क्योंकि अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर है आपका क्या है 1। तो 1 से करेंगे अगर डिवाइड तो ये 14/28 ही मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है 2 2 और 7 7, 2 और 7 मिला। तो जो कॉमन फैक्टर आपको मिला है उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 14/28 है तो 14/28 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 है तो 2 से पहले कर देंगे डिवाइड 2, फिर 14/28 को किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। ये 2 से करेंगे तो क्या 2 7 24 और 2 14। बुक में दिया हुआ है, बुक में 14/28 है, और यहाँ पे जो 7 है दिया हुआ, आप लोग देखिए ये इसमें ये 7 जो है दिया हुआ है, इसमें क्या किया है, इधर आप देख रहे हैं कि 2/7 कर देंगे, 7 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 2 होगा। ये गलती से यहाँ पे 7 हो गया है। जैसे यहाँ पे 2/2 7/7, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से ही करेंगे। ये नहीं कि एक को 2 से और एक को 7 से, जैसे इसमें दिया हुआ है तो ये मिस प्रिंटिंग हो गया, गलती से प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे 2 ही होगा। जैसे और 7 से करेंगे तो क्या होगा 2/7 4। तो इसका क्या निकला आपका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 14/28 का 7/14 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट ऑफ इसका 14/28 का। ठीक इस तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब है चेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन। अब जैसे कोई 2 फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, उसका कैसे हम लोग पता करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, तो ये दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले इसको मिटाते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे डिवाइड करके कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई करके कैसे करना है। डिवाइड करने का जब भी रहे तो आप लोग उसको सबसे पहले उसका फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को बनाने में कि किस किस चीज से डिवाइड करेंगे उसका आंसर मिल जाएगा, आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि कहीं मिस्टेक नहीं होगा आपसे। अब 2 जैसे है 2/7 और 6/21, और एक हम अपने मन से लिखते हैं 8/16 एंड
7/2 n। अब देखते हैं ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, और आप जैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई भी बताए थे ठीक उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले दोनों मेथड हम आपको बता दे रहे हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर भी हम लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या 2/7 और 6/21, 8/16, 7/2। ये बाय क्रॉस तो क्या होगा 2 into 21, इधर क्या होगा 6 into 7, इधर 2 into 21 और 6 into 7। इसमें क्या करेंगे 8 into 2, इधर क्या होगा 16 into 7। 21 2 सा क्या होगा 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, और ये क्या होगा 42। आप देख रहे 42 इक्वल टू 42 है। इसका देखते हैं क्या है 16 है, और ये 112 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या है नॉट इक्वल टू। तो ये क्या है 2/7 एंड 6/21 आर इक्विवेलेंट, बट आपका 8/16 एंड 7/2 आर नॉट इक्विवेलेंट। आप लोग देख लीजिए कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ये तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किए। अब हम आपको इसका बता रहे हैं कुछ मल्टीप्लाई के थ्रू, कि मल्टीप्लाई करके हम कैसे करेंगे या डिवाइड करके कैसे होगा। ये आप लोग समझ लिए, इसको मिटाते हैं। अब मैं बाय मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे। जैसे 2/7 है, इधर क्या है 6/21। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो इधर आपका 6 आएगा। तो 2 3 जा 6, और 7 को भी हमको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर में भी हमको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। और 3 से किए तो देखिए अगर आपका दोनों में सेम से अगर हम मल्टीप्लाई किए, जैसे ऊपर में 2 3 जा 6 आया, तो नीचे भी हम देखेंगे 7 3 जा 21 होता है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आपका क्या होगा, ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। 8 अगर हम 64 लिख देते हैं, 64 लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं 120। जैसे अगर या हम इसी को मतलब पलट देते हैं कि मल्टीप्लाई वाला तो ऐसे होगा, मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन डिवाइड वाला कैसे होगा। अगर आपका लिखा रहेगा 6 एंड 2/7, तो 6 में हम किससे डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या होगा 2 होना चाहिए, और हम 21 में क्या डिवाइड करेंगे जो आपका 7 होना चाहिए। तो 6 में हम क्या डिवाइड करेंगे 2 से क्या करेंगे, मतलब 6 में क्या डिवाइड करेंगे जो हमको 2 आएगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पे भी अब देखेंगे, यहाँ पे हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने के बाद 7 आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये तो इक्विवेलेंट है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8/16 है, इधर क्या है 64 है, इधर 120 है। 8 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 64, 8 8 जा 64, और 16 में अगर हम 8, क्योंकि हम ऊपर में 8 मल्टीप्लाई किए तो नीचे में भी हम 8 ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 16 में 8 मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आता है, नहीं आएगा। ये होगा 128, पर यहाँ पे क्या है 120 है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है आपका। क्या है, ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। ठीक इस तरीके से आप लोग कीजिएगा। ये चैप्टर है आपका। अब इसमें क्वेश्चन है, इससे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज
7c का। ये बता रहे हैं एक्सरसाइज 7c। एक्सरसाइज 7c, टिक द फ्रैक्शन विच आर इक्विवेलेंट टू 1/4। तो ये कौन कौन से फ्रैक्शन जो 1/4 से आपका इक्विवेलेंट है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है 2/7। ये 1/4 से ये 1/4 का इक्विवेलेंट है या नहीं है 1/4 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप डिवाइड दे सकते हैं या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या कि 2 से 1 आने के लिए 2 में क्या डिवाइड करेंगे, जो आपका यहाँ पे 1 आएगा तो 2 डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 डिवाइड सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है आपका 1 होता है। यहाँ पे क्या 1 हुआ, बट यहाँ पे अगर हम 2 डिवाइड करेंगे 7 में अगर हम 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ 2 3 जा 6। यहाँ पे आपका कैरी बच गया, 2 के टेबल में तो 7 आता नहीं, 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका नॉट इक्विवेलेंट। आपको इस पे टिक नहीं लगाना है, क्योंकि टिक द फ्रैक्शन विच आर इक्विवेलेंट टू 1/4। तो जो 1/4 का इक्विवेलेंट है उसी पे आपको टिक लगाना है, सब पे टिक नहीं लगाना है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 2/8। 2/8 ये 1/4 का है क्या नहीं, तो ठीक उसी तरीके से हम डिवाइड देंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करके तो आप देख रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट है। 2/8 जो है वो इक्विवेलेंट है। या आप लोग ये एक तरीका, और एक तरीका ये भी है कि 2/8 है, इधर 1/4 है, आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 into 4 और 8 1 जा 8, तो हो जाएगा 8 और 8, तो ये 80 इक्विवेलेंट है। ठीक उसी तरीके से अगर ये 2/7 है और ये 1/4 है तो इसको क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 into 4 और ये 7 into 1, ये क्या हो गया 8 और ये हो गया 7, ये नॉट इक्विवेलेंट है। आप लोगों को जो सिंपल लगे कि डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप लोग कीजिएगा तो कीजिएगा। फिर ड्रॉ 2 फिगर्स टू शो दैट 2/6 का आप लोग 2/3 का बनाइएगा, 6/9 का बनाइएगा फिगर। दोनों को मैच कीजिएगा कि ये है क्या नहीं। आप लोग ये चैप्टर बनाइएगा। अगर आप लोगों को 7B और 7C में कहीं भी कुछ आपको लगे कि आगे नहीं हो पा रहा है तो बोलिएगा, तो हम आप लोगों को बता सकते हैं। और 7D का भी आज हम आपको थोड़ा बता देते हैं। 7D और 7E जो है वो बहुत ही सिंपल है, बट 7B आपका 7B और 7C जो है अगर आप लोग बताइएगा कि नहीं सर हमको बता दीजिए एक्सरसाइज, तो हम आपको बता सकते हैं। वो फिर से एक बार बोर्ड पे सबका 2-2 एग्जाम्पल बना के बता देंगे। पहले 7D बता रहे हैं आपको। ये क्या है आपका 7D। 7D में क्या है आपका ऐड है, फाइंड द सम, सिर्फ सम ढूंढना है आपको, और ये बहुत ही सिंपल है। इसका हम सिर्फ एक नंबर को सिर्फ हम J नंबर बता रहे हैं। जैसे 17 अपॉन क्या है 51 प्लस 21/51 प्लस 37/51, ये हो गया। अगर इसमें 2 ही रहेगा तो ये क्या करेंगे, अगर नीचे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सारा सेम है, जितने भी क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं सारा डिनोमिनेटर सेम है, आप लोगों को मतलब ये सारे फ्रैक्शन क्या लाइक फ्रैक्शन का ऐड है, तो आप लोगों को एलसीएम तो लेना नहीं है, बस क्या करना है 51 51 51 है तो 51 लिख देना है, और ऊपर में जो नंबर है उसको क्या करना है ऐड कर देना है, 17 प्लस 21 प्लस 37, ये आपका हो गया। फिर क्या है ये नीचे 51 हो गया और ऊपर ऐड कर देना 7 1 8 8 7 15 15 का 5 1 3 1 4 4 2 6 6 और 1 7 75/51 आपका आंसर हो गया। बस आप लोगों को इसी तरीके से करना है। और इसमें सब्ट्रैक्शन वाले में 7E में 7D हो गया आपका, 7D आप लोग कर दीजिएगा। 7E इसमें क्या आपका सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड है और ये आपका सब्ट्रैक्ट बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने ऐड में कीजिएगा। जैसे इसका भी हम एक बता रहे हैं कि F नंबर अगर बता दे रहे हैं तो 9/60 माइनस 4/16, तो इसका क्या होगा 16 हो जाएगा आपका एलसीएम दोनों का, और फिर 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा आपका, अगर 9 में 4 जाएगा तो क्या होगा 5/16, ये आपका आंसर हो जाएगा।
बट सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये कैसे होगा, तो इसको हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन का कोई भी एक बता रहे हैं आपको, सी नंबर बता रहे हैं। सी नंबर में 1 माइनस 1/10। आपको जिस भी मतलब जो भी क्वेश्चन है इसमें सबका 1 माइनस फ्रैक्शन दिया हुआ है, कुछ भी जैसे 3/6। आपको क्या करना है, जैसे इसमें दोनों में 16 था, तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 10 एलसीएम लेंगे। आपके यहाँ पे नीचे में क्या है, ये तो 1 है, 1 के नीचे में तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करेंगे, इसको सिर्फ क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 1 जा क्या होगा 10 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/10। आप लोग समझ गए। जो भी क्वेश्चन है दिया हुआ, कुछ भी अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइनस 27/5, जैसे ये अगर 27 तो बहुत ज्यादा लिखी, या नीचे हम कर देते हैं 29 कर देते हैं, 29 कर दिए, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 29 हो गया। और आपको 29 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 1 माइनस 27। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 29 माइनस 27/29। अब 29 में 27 जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू 2/29। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से आप लोग ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, 7B और 7C में अगर प्रॉब्लम है, हमको लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं कि इक्विवेलेंट करके, और उसमें 7B में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों का कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।